अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मूवमेंट्स रेशो को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मूवमेंट्स डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं, और हमने डिफिनीशन हमने कैसे की थी कि द अर्थ पावर ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो मतलब कि म्यू आर इज इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू होल पावर आर डिवाइडेड बाय n, यानी आप डिविएशन लो उनके मीन से और फिर अर्थ पावर करो, ठीक है, होल पावर आर, और फिर उनका मीन यानी उन डिविएशन का सम एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका क्या होगा, ये आपके मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। फॉर जनरल केस के लिए आप आर यूज करोगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करना चाहते हो तो आर की जगह आपके पास 1 और होल पावर जो है वो भी 1 हो जाएगी। तो वो μ1 कैसे जीरो हो जाता है वो भी हमने डिस्कस किया था। μ2 वेरिएंस होता है और थर्ड और फोर्थ भी हमने किए थे, ठीक है। तो वो हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अब देखें हम मूवमेंट्स रेशो करेंगे आज, ठीक है, मूवमेंट्स रेशो। तो देखिए मूवमेंट्स रेशो क्या होता है, देयर आर सर्टेन रेशियोज इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मूवमेंट्स। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज मूवमेंट्स रेशियोज आर बीटा 1 एंड बीटा 2। देखिए जब आपके पास रेशो हो, ठीक है, एक रेशो और उस रेशो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मूवमेंट्स मौजूद हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो मूवमेंट्स रेशो कहलाते हैं। जैसे बीटा 1 और बीटा 2 है हमारे पास। बीटा 1 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये देखिए थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट की पावर 3। ये क्या है आपके पास, बीटा 1। ये मूवमेंट रेशो है, फर्स्ट मूवमेंट रेशो। मूवमेंट रेशो में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए इसके न्यूमरेटर में भी मूवमेंट है और इसके डिनोमिनेटर में भी मूवमेंट है। यहाँ पे रेशो में आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास मूवमेंट्स है और उन दो मूवमेंट्स का रेशो लिया जा रहा है। सो ये क्या है, ये मूवमेंट रेशो है। बीटा 2 भी इसी तरीके से आपके पास सेकेंड मूवमेंट रेशो है, क्योंकि फोर्थ मूवमेंट का रेशो लिया जा रहा है सेकेंड मूवमेंट के स्क्वायर के साथ, ठीक है, फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट स्क्वायर। तो जब आपके पास डेटा जो है वो पॉपुलेशन डेटा हो तो आपने फर्स्ट मूवमेंट रेशो को बीटा 1 से रिप्रेजेंट करना है और सेकेंड मूवमेंट रेशो को बीटा 2 से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और आपके फार्मूले भी पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट किए जाने वाले मूवमेंट्स का रेशो होगा, ठीक है, यानी μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 पावर 3, और बीटा 2 के लिए भी μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, मूवमेंट्स रेशो जो है आपके पास वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, यानी ओरिजिन को चेंज करने से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स दैट कि ये आपके पास रिलेटिव डिस्पर्जन है। हमने डिस्पर्जन का जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने 2 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़े थे, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन था और एक रिलेटिव डिस्पर्जन था। एब्सोल्यूट में हमने पढ़ा था कि वो यूनिट फ्री नहीं होता, ठीक है, उनमें जो यूनिट आपके पास डेटा में गिवन होंगे वही यूनिट डिस्पर्जन जो है वो आपको उसी यूनिट में आंसर देगा। लेकिन जो रिलेटिव है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, यानी आपके पास 2 डिफरेंट यूनिट सेट का डेटा हो तब भी आप उनको उनका जो डिस्पर्जन है वो कर सकते हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है। तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, दैट्स वाई ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्जन है। दे आर प्योर नंबर, चूंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है सो दे आर प्योर नंबर। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए जब हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट रेशो यानी बीटा 1 0 के इक्वल आएगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स कि आपके डेटा से जब आप मीन मीडियन मोड जो आपके पास आएंगे वो तीनों आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है, यानी बिल शेप्ड होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये बीटा 1 इक्वल टू 0 मीन्स के आपका डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। इट इज देयरफॉर यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। बीटा 2 इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कर्व एंड इज अ मेजर ऑफ पीकनेस, ठीक है, हमें पीकनेस और फ्लैटनेस के बारे में बीटा 2 हमें बताता है, ठीक है। अब बीटा 2 जो है ये अगर आपके पास इक्वल टू 3 हो जाए, बीटा 2 इक्वल टू 3 हो जाए, यानी बीटा 2 आप कैलकुलेट कर लें, फोर्थ मोमेंट और सेकेंड मोमेंट के स्क्वायर का आप रेशो ले लें, तो जो
रिजल्ट अगर आपके पास 3 आ गया, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये बीटा 2 क्या करता है, हमें शेप के बारे में बताता है। अब मूवमेंट्स रेशियो फॉर सैंपल डेटा के लिए देखिए आप B1 और B2, फर्स्ट मूवमेंट B1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड मूवमेंट B2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और पॉपुलेशन डेटा के लिए हमने बीटा 1 और बीटा 2 यूज किया था, ठीक है, सैंपल के लिए हम B1 और B2 यूज करेंगे। और आपके पास रेशो सेम वही थर्ड मोमेंट के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट पावर 3, बीटा 2 भी फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर। लेकिन ये जो मूवमेंट्स है ये आपके पास सैंपल डेटा से कैलकुलेट किए जाने वाले मूवमेंट्स होंगे। बीटा 1 के लिए आपके पास पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट जो हमने किए थे वो मूवमेंट्स, यानी म्यू से हम पॉपुलेशन मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास सैंपल डेटा से रिप्रेजेंट किए जाने वाले मूवमेंट्स यानी m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 पावर 3 और b2 आपके पास क्या होगा m4 डिवाइडेड बाय m2 पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट रेशो। मूवमेंट रेशो हम क्यों करते हैं, हमें डेटा के शेप के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट रेशो फाइंड करता है। ये हमें डेटा के शेप के बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम मूवमेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट्स करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा के लिए।